हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक नॉन टेक में। पिछली क्लास में हमने रेफरेंस और मेलिंग सब मेन्यू को कंप्लीट किया था। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप उसे देख सकते हैं। हमने प्लेलिस्ट बना रखी है MS वर्ड के नाम से। टेक नॉन टेक चैनल को सब्सक्राइब करना, उसके अंतर्गत MS वर्ड की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें अब तक की जितनी भी क्लास हैं वो सभी डली हुई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम कंप्लीट करेंगे रिव्यू को। रिव्यू से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे हम ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले एक बार उसको ओवरव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम प्रूफिंग। प्रूफिंग सेकंड ऑप्शन आता है थिसोरस। थिसोरस। थर्ड ऑप्शन आता है वर्ड काउंट। फोर्थ ऑप्शन आता है लैंग्वेज। फिफ्थ ऑप्शन कमेंट। उसके बाद आता है प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट और उसके बाद प्रोटेक्शन। प्रोटेक्ट यहीं तक। ठीक है दोस्तों, तो प्रूफिंग, थिसोरस, वर्ड काउंट, लैंग्वेज, कमेंट और प्रोटेक्ट, ये इतने ऑप्शन होते हैं जिन्हें हम एक एक करके वन बाय वन अच्छी तरीके से डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं अब नेक्स्ट पेज पर। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन था प्रूफिंग। प्रूफिंग प्रूफिंग को ध्यान से समझेंगे। प्रूफिंग का प्रयोग स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए करते हैं। ग्रामर चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रूफिंग स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए प्रयोग की जाती है। अब हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट, आपने जब हमको डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो एक उस पर हमने देखी है कि एक रेड लाइन दिख सकती है, एक ग्रीन लाइन दिखती है और एक ब्लू लाइन। तीनों के मीन्स अलग अलग होते हैं। कब कौन सी लाइन दिखेगी, उसका क्या मीन्स होता है, इसको देखेंगे हम। ठीक है, अगर हमारी रेड लाइन है, रेड लाइन दिख रही है, तो इसका मतलब है कि हमारे डॉक्यूमेंट में या लाइन में स्पेलिंग मिस्टेक है। स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक, जैसे मैंने लिख दिया अजीत। ठीक, ये मेरा स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, लेकिन गलती से मिस्टेक से हमने ये लिख दिया AJEAT। तो इसके नीचे एक रेड कलर की इस तरह की एक लाइन आ जाएगी। ठीक है, अगर रेड कलर की आ रही है तो हम समझेंगे कि स्पेलिंग मिस्टेक हुई है। ठीक है दोस्तों, सेकंड आती है ग्रीन लाइन। ग्रीन लाइन ये आती है ग्रामर, ग्रामर एरर बताने के लिए। ग्रामर एरर बताने के लिए। ठीक, मान लीजिए एबल, ABLE, एबल कोई वर्ड है। ठीक, और हमने बाय मिस्टेक से ये ABALE लिख दिया। ठीक, तो इसके नीचे ग्रीन लाइन आ जाएगी इस तरह से। अगर ग्रीन लाइन आ रही है तो समझ जाना चाहिए कि हमारे से कोई ग्रामर मिस्टेक हुई है। ठीक है, ग्रीन लाइन आएगी। थर्ड लाइन है ब्लू। ब्लू लाइन सुझाव देने के लिए होती है। सुझाव देना, सुझाव देती है, यानी कि कंसिस्टेंसी 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 चेक करती है हमारी। कंसिस्टेंसी चेक करने का मतलब है कि अगर हम मान लीजिए स्ट्रॉन्ग लिखते हैं, स्ट्रॉन्ग। ठीक, तो ये हमें स्ट्रॉन्ग को कई तरीके से लिख के बताएगी, जैसे स्ट्रॉन्ग, NGE, स्ट्रॉन्ग, किस तरह से जो वर्ड लिखे जाते हैं
स्ट्रोंगर या स्ट्रोंगेस्ट, ये हमें कई तरीके ऑप्शन दिखा देती है। तो ये हमें कंसिस्टेंसी चेक करते हैं कि आप क्या लिखना चाह रहे हो। मान लीजिए मुझे स्ट्रोंग लिखना है तो हम स्ट्रोंग पर क्लिक करेंगे और अपनी स्पेलिंग को भी करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ब्लू लाइन का मतलब होता है कंसिस्टेंसी चेक करना। ठीक, ये हमें उस वर्ड के रिकॉर्डिंग मैनी वर्ड दिखा देती है कि आप इनमें से क्या चूज करना चाहते हैं। ठीक, तो हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और हमारा स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं हो पाती है और ग्रामर भी चेक हो जाती है साथ के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा थिसोरस। ठीक है, इसे बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे। और एक और प्रूफिंग की जो डायरेक्टली शॉर्ट की होती है, इसकी होती है F7। प्रूफिंग को हम डायरेक्ट भी खोल सकते हैं F7 से। ठीक, थिसोरस। अब थिसोरस को पढ़ते हैं हम। थिसोरस एक प्रकार की वर्ड डिक्शनरी होती है। ठीक, किसी भी शब्द का, इससे हम किसी भी शब्द या वर्ड का सिनोनियम्स प्राप्त कर सकते हैं। मेन मकसद ये है थिसोरस में, हम ये एक प्रकार की वर्ड डिक्शनरी होती है। इसमें हम किसी भी वर्ड का सिनोनियम्स प्राप्त कर सकते हैं या सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स भी प्राप्त कर सकते हैं। इसको ध्यान रखेंगे कि थिसोरस का प्रयोग एक वर्ड डिक्शनरी के रूप में होता है। इसमें किसी भी वर्ड का सिनोनियम्स या एंटोनियम्स प्राप्त कर सकते हैं हम इसके द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। थर्ड ऑप्शन आता है हमारा वर्ड काउंट। वर्ड काउंट, इसका मतलब होता है वर्ड को गिनना, शब्दों को गिनना। ठीक है, इसका प्रयोग करने से हमें स्टेटस बार पर नंबर ऑफ पेज एंड वर्ड काउंट होकर मिलता है। ठीक है, इस पर कुछ नहीं है, ज़्यादातर वर्ड काउंट करने हैं। अगर मान लीजिए कोई हमारा पैराग्राफ में हम चाहते हैं कि अभी तक हमने कितनी लाइन लिख चुके हैं या फिर कितने वर्ड लिखे हैं, तो हम वर्ड काउंट के थ्रू उस पर नंबर ऑफ पेज पता लगा सकते हैं कि कितने पेज हैं और कितने वर्ड लिखे हुए हैं उस पर। ठीक है दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट आता है लैंग्वेज। इसी के अंतर्गत ट्रांसलेट और रीड अलाउड भी कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसलेट और रीड अलाउड भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है लैंग्वेज। हिंदी में भाषा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, लैंग्वेज के द्वारा हम अपनी भाषा को हिंदी में कर सकते हैं, हिंदी में चेंज कर सकते हैं।
चेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या किसी भी भाषा में, किसी भी भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं, ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, भी कर सकते हैं। ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन आता है हमारा कमेंट का। कमेंट, तीन ऑप्शन ये फर्स्ट में होते हैं, जैसे कि थिसॉरस फर्स्ट हो गया, पहला प्रूफिंग हो गया, फिर थिसॉरस हो गया, फिर वर्ड काउंट। ठीक, ट्रांसलेट और रीड अलाउड इसी में आ जाते हैं। और दूसरा ऑप्शन हमारा ये लैंग्वेज का हो गया, सब मीनू। और तीसरा है हमारा कमेंट। कमेंट के अंतर्गत चित्र के साथ, जैसा कि अभी हमने पीछे बताया था, चित्र या पिक्चर, पिक्चर या इमेज, इमेज के साथ हम कमेंट ऐड कर सकते हैं। जो भी कुछ कहना चाहते हैं, अच्छी है, बुरी है, फीडबैक दे सकते हैं हम कमेंट के साथ हम कमेंट लिख सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं या ऐड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जो दिखाई दे, जो दिखाई देता है। पिक्चर को क्लिक करने पर हम कमेंट भी दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए हम कमेंट का प्रयोग करते हैं। कमेंट के बाद आता है हमारा, नेक्स्ट पेज पर करते हैं। कमेंट के बाद आता है हमारा प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट को मैं पहले भी बता चुका हूं, जैसे कि एमएस वर्ड की फाइल को प्रोटेक्शन प्रदान करना, प्रदान या देने के लिए, देने के लिए प्रोटेक्शन हम दो प्रकार से दे सकते हैं। प्रोटेक्शन दो प्रकार से दे सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका हूं। एक तो रीड ओनली करके, रीड ओनली, और एक पासवर्ड के थ्रू, पासवर्ड के थ्रू, पासवर्ड के द्वारा या रीड ओनली के द्वारा। इन्हें मैं डिटेल में पहले ही पढ़ा चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ। रीड ओनली का मतलब है हम अपनी फाइल को ऐसी प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं जिससे वो खाली पढ़ सकता है, उसमें कोई चेंज या बदलाव नहीं कर सकता। ठीक, तो ये रीड ओनली हो जाता है। और दूसरा ये है कि हम अपनी फाइल में ऐसी प्रोटेक्शन देते हैं कि जो भी कोई उसे ओपन करेगा उससे पहले उसे पासवर्ड दिया जाएगा, पासवर्ड देगा तभी वो फाइल ओपन होगी। और फाइल जो हमारे जानते हैं या फिर हमें जिसे भेजना पड़ता है उसको हम पासवर्ड बताएंगे तभी वो फाइल ओपन होगी। अगर वो फाइल पासवर्ड नहीं डालता है तो फाइल ओपन नहीं होगी। इसे प्रोटेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो हम अपनी फाइल को प्रोटेक्शन दो प्रकार से दे सकते हैं, रीड ओनली के द्वारा और एक पासवर्ड के द्वारा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो हमारी क्लास को हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।